तो लास्ट टाइम हमने देखा था मेलिंग्स, है ना? मेलिंग्स का हमने कुछ पोर्शन किया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था और मैंने आप लोगों को बोला था कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करके रखने के लिए, तभी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकोगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट ये बताया था। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, जब यहाँ पर बनाते हो तो एक एमडीबी फाइल बनता है ना, एक्सेस का फाइल। जैसे ये मेरे पास देखेंगे यहाँ पर ये सेव करके रखा हुआ है, एक्स एड्रेस डॉट एमडीबी, है ना? उसका एक्सटेंशन जो भी ये फाइल आप सेव करते हो तो वो एमडीबी नाम से सेव होता है। और ये एमडीबी देखो, माउस पॉइंटर रखा है तो मैसेज में भी आ रहा है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्ड के बाद पढ़ेंगे एक्सेल, फिर पढ़ेंगे पावर पॉइंट। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक और एप्लीकेशन है और वो क्या है, हमारा एक्सेस। इसको भी हम पढ़ेंगे, है ना? हमारा एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस विथ एक्सेस बोलकर, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सेस का फाइल, उसी में डाटा स्टोर हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया इसको, है ना, वर्ड को। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया एक्सेस को, और एक्सेस को किस लिए बनाया? डेटाबेस के लिए। एक्सेस किस लिए बना हुआ है? डेटाबेस, यानी डाटा स्टोर करके उसके साथ काम करने के। इसीलिए यहाँ पर ये एमडीबी फाइल मतलब एक्सेस का फाइल हमको यहाँ पर बनकर मिलता है। तो डाटाबेस के लिए हमारे पास एक्सेस का, लेकिन हम यहाँ पर एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल एक्सेल आप सभी को मालूम है। सिंपल यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे वर्ड ओपन करते हैं वैसे ही यहाँ पे देखो एक्सेल रखा हुआ है। आप एक्सेल में जाओ, ये मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो जाएगा, ये आ गया। सिंपल, जैसे वहां पर क्या मिलता था हमको, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ मिल रहा है, ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो सिंपल आप इसको क्लिक करोगे और ये आपके सामने आ गया शीट। वहां पर हम वर्ड में क्या कहते हैं, पेज, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं शीट। आपको यहाँ बॉक्सेस दिए हैं, जैसे टेबल हमने सीखा ना वर्ड में, आप यहाँ पर भी देख सकते हो वही सेम सारा चीज है। देखो, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट चेंज करना, सेट करना, अलाइनमेंट करना, वही चीजें हैं ज्यादातर चीज। तो जैसे मुझको यहाँ पर लिखना हो तो मैं सिंपल यहाँ पर गया, इस जगह पे रखा, जैसे मुझको लिखना है नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम हेडिंग दे दिया, है ना? इसी तरह से मैंने एड्रेस, ठीक है, एड्रेस दे दिया, सिटी दे दिया, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं चला जाऊंगा, नेम किसी का नाम, जैसे मैं थोड़ा बड़ा करना है, आप सभी को मालूम है, हमने टेबल सीखा हुआ है वर्ड में। टेबल में किसी सेल को बड़ा करना है तो आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में माउस पॉइंटर रखता हूं तो देखो साइज के लिए बन रहा है। इसको पकड़कर आप इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किया, यहाँ पर नाम मैंने डाल दिया रमेश, गणेश, दिनेश, है ना, इस तरह से। और फिर एड्रेस यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, टू स्टोरी, ये थ्री स्टोरी टाइप फोर फ्लोर, और ये डाल दिया सिटी। इसी तरह से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि बचेली, रंगुल, बचेली, ये। तो इस तरह से हम सिंपल एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में भी हम इसी तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये मैंने स्टोर किया और इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए, ये मैंने बंद किया। और यहाँ पर एक और चीज दिखा दूं, यहाँ बॉटम में आप देख सकते हो शीट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ और इसको बंद करके सेव करता हूँ। देखिए सेव बटन आ गया, सेव, और इसको मैं सेव कर देता हूँ अभी के लिए डेस्कटॉप पे। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और इसको भी नाम दे देता हूँ मैं एड्रेस। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। तो इस तरह से हम एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड के अंदर। ये मैं अब बड़ा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट मेल, मेल मर्ज, यहाँ पे ले लिया मैंने लेटर्स, फिर गया मैं सेलेक्ट रिसिपेंट, और यहाँ पे देखिए टाइप तो मैंने करके रखा हुआ है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसको मैंने क्लिक किया। और सिंपल फिर वही चला जाऊंगा मैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में देखिए एड्रेस फाइल रखा हुआ ना एक्सेल का। ये मैं बड़ा करके मैं दिखा दूं, उसका देखो कलर ग्रीन कलर में दिखा रहा है, देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया और लिखा हुआ भी आ रहा है, देखिए माउस पॉइंटर रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलकर। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन बोला। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखो
कि आपका शीट 1 है ना, शीट 1 से डाटा लाना है ना, देखो लिखा हुआ है। और साथ ही यहाँ नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट रो को किस तरह से यूज करना है, बोल रहा है देखिए डाटा कंटेंट्स कॉलन हेडर, फर्स्ट रो को कॉलन हेडर, क्योंकि ऊपर फर्स्ट रो में मैंने क्या लिखा था, नेम, एड्रेस, सिटी, वो हेडिंग है, तो ये उसी को हेडिंग की तरह लेना है, क्या पूछ रहा है, तो हाँ लेना है। अगर नहीं दिया आपने तो फिर इसको टिक हटा दो, फिर उसके बाद मैं सिंपल कर दूंगा ओके। ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में भी हमारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से हम स्टोर करेंगे, हम एक्सेल में भी स्टोर करके यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को मैं यहाँ से ला भी सकता हूँ, देखिए दिया हुआ इंसर्ट मर्ज फील्ड, वही सेम, देखिए तीनों आ गए फील्ड, नेम, एड्रेस, सिटी। नेम को क्लिक किया, देखिए नेम आ गया, और इसी तरह से एड्रेस, इसी तरह से देखिए सिटी, ये। और ये मैंने प्रीव्यू किया, देखिए आ गया रमेश, देखिए। फिर नेक्स्ट करता हूँ, देखिए गणेश, नेक्स्ट किया, देखिए दिनेश, है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में भी अपना डाटा स्टोर करके यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी हम करते हैं ऐसा। दूसरा, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, हम यूज करेंगे अब यहाँ पे रूल्स को, ठीक है। तो ये रूल्स को कैसे यूज करना है वो सीखते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, और फिर मैंने पूरा ही बंद हो गया। चलो मैं चलता हूँ, यहाँ पर वर्ड ओपन कर लेता हूँ, वर्ड, ये आ गया। और यहाँ पर मैं एक मैंने एक फॉर्मेट रखा हुआ है यहाँ पर, एक लेटर का, ये इसी पे हम अप्लाई करना देखेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने पेस्ट कर लिया, ये आ गया, ठीक है। ये एक इंटरव्यू लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम जिसको लेटर भेजना है उसका नेम, एड्रेस हम यहाँ पर रखेंगे, है ना। इसी तरह से ठीक यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में यहाँ पे मुझको डालना है जॉब टाइटल, यहाँ पे कंपनी का नाम, है ना। इसी तरह से यहाँ पर नीचे चलो तो यहाँ लेटर के अंदर फिर एक देखो कंपनी का नाम दिया हुआ है। फिर इसी तरह से और नीचे चलो तो यहाँ पर भी देखिए कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी एड्रेस लिखा है, चलो यहाँ पे तो कंपनी एड्रेस, यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम देने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। और नीचे चलो तो यहाँ पर भी देखो कंपनी का नाम, मतलब कई जगहों पे हमको कंपनी का नेम डालना है ना। यहाँ पे तो एड्रेस डालना है, तो चलो एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पर, इस जिसका भी हम जिसको भी भेज रहे हैं। कैसे करेंगे, सिंपल मेलिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर स्टार्ट तो मैं लेटर्स ले लूंगा, फिर सिंपल यहाँ पर गया, और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे सीधा मैं चला जाता हूँ। मैंने एक एक्सेल फाइल बनाकर रखा हुआ, आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने बना के रखा हुआ है, डेस्कटॉप मेलिंग्स। और यहाँ पे मैंने एक जॉब डाटा बोलकर एक्सेल में भी डाटा डालकर रखा हुआ है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने से पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को उस फाइल को। ये मैं गया, देखिए जॉब डाटा, ये एक्सेल का फाइल है देखिए। और एक्सेल के फाइल के अंदर मैंने क्या क्या डाला हुआ है देखिए। यहाँ पर मैंने एप्लीकेंट नेम, देखिए ये दिया हुआ है, और उसका नाम जो अप्लाई कर रहा है उसको, उसके फादर का नाम, जेंडर भी डाला हुआ, मेल फीमेल है क्या, एड्रेस, फिर जॉब ऑफर जो भी है देखिए, लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, इस तरह से सिंपल वो किसको रिपोर्ट करेगा उसका नाम दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलता है, यहाँ पे डेट डला हुआ है, टाइम डला हुआ है, और यहाँ पे ब्रांच कहाँ पर उसको जाना है, ठीक है। तो ये सारा चीज यानी एक तरह से लोकेशन कह लो, तो ये लोकेशन भी इसमें डला हुआ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम लिख कर रख दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसी को यूज करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पे मुझको एड्रेस लेना है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट कर लेते हैं, चलते हैं हम डेस्कटॉप, मेल मर्ज, ये रहा जॉब डाटा, ओपन। ये मैंने ओपन कर लिया, देखिए शीट 1 पे है ना, ये मुझको क्या पूछ रहा है कि आपका डाटा कहाँ पे है, तो मेरा डाटा कहाँ पे है, शीट 1 पे। यही रखता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो हमारा डाटा सेलेक्ट हो गया। अब मुझको उसका नाम, एड्रेस यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ पर चलूँ तो आपको सारे नाम, एड्रेस वगैरह दिखा रहा है। तो एप्लीकेंट नेम, ये मैंने क्लिक किया, उसका नाम आ जाएगा, फिर एंटर। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंसर्ट, मैंने यहाँ पर ले लिया, चलिए ये एड्रेस, ये मैंने एड्रेस ले लिया। और सिंपल यहाँ पे एक और चीज ले लेता हूँ,
चलो एड्रेस ही है, नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। तो एड्रेस मैंने ले लिया, ठीक है। तो एप्लीकेंट नेम और एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मैंने रखा, इसको सेलेक्ट किया और फिर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा सेट कर दिया। फिर आगे बढ़ूं तो मुझको यहाँ पर जैसे मैंने बोला कंपनी नेम है ना, यहाँ पर कंपनी नेम डालना है, यहाँ पे कंपनी नेम डालना है, फिर इस तरह से यहाँ पे कंपनी का नाम और यहाँ पर, ऐसे कई जगहों पे। तो इसी चीज के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए रूल्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है, देखो आस्क, ठीक है। तो हम ये आस्क सेट करेंगे और इसको सेट करने से हमारे पास जिन जिन लोकेशंस पे हमको सेम वैल्यू फील करना है वहां पर हम फील कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ टॉप में रख लेता हूँ कर्सर, ठीक है, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो मैंने टॉप पे रखा रूल्स और ये आस्क को मैंने क्लिक किया। क्लिक करते एक छोटा सा विंडो ओपन हो गया और इसके अंदर मुझको सबसे पहला पूछ रहा है बुकमार्क नेम। तो यहाँ पे मुझको क्या देना होगा? बुकमार्क नेम। मुझको देना क्या है? कंपनी नेम ना। तो मैं यहाँ पे सीएमपी नेम बोलकर डाल दिया। देखिए बुकमार्क का क्या नाम दे दिया मैंने? कंपनी नेम, सीएमपी नेम। और फिर यहाँ एंटर, यहाँ पे देखो दिया प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब जैसे कोई क्वेश्चन सामने से हमको इसी तरह का एक विंडो ओपन होगा और वो हमको क्वेश्चन पूछेगा। तो उस क्वेश्चन का क्या होगा, क्या किस तरह का टेक्स्ट होगा, वो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एंटर कंपनी नेम, ठीक है। इस तरह से मुझको ये पूछेगा, ठीक है। तो एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, एक छोटा सा इसी तरह का विंडो, और उसमें लिखा होगा एंटर कंपनी नेम। और यहाँ डिफॉल्ट कंपनी, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट कंपनी कोई भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने एनएमडीसी डिफॉल्ट डाल दिया। जब भी ऐसा पूछेगा तो एंटर कंपनी नेम, तो उसमें पहले से क्या लिखा हुआ मिलेगा मुझको? एनएमडीसी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया। और दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो आस्क वंस। आस्क वंस, इसका क्या मतलब है? अगर ये मैं टिक नहीं किया तो ये क्या करेगा? जैसे मेरे पास कितने एड्रेस है, उसमें समझ लो 15 या 20 एड्रेस है। तो अगर मैंने इसको टिक नहीं किया और ओके कर दिया और इसको मैं यूज करूंगा कंपनी नेम को, तो क्या होगा? वो मुझको कितनी बार पूछेगा? 15 बार पूछेगा, हर बार हर लेटर के लिए। और अगर मैंने इसको टिक कर दिया तो वो मुझको सिर्फ एक ही बार पूछेगा और सारे लेटर्स में यही कंपनी का नाम डाल देगा, ठीक है। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, क्योंकि अगर टिक नहीं करूंगा तो मुझको बार बार पूछेगा। तो ये मैंने टिक किया और फिर कर दिया ओके, ये हो गया। तो ऐसा करने पे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, देखो वही सेम चीज, एंटर कंपनी नेम आया ना, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट विंडो, और उसमें पहले से लिखा हुआ देखो एनएमडीसी, इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके किया। क्या यहाँ पे कोई चीज दिख रहा है? एनएमडीसी लिखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा ना। तो ये सिर्फ बनाने के लिए मैंने बना दिया। अब उसको यूज करना है, कहां पर यूज करना है? यहाँ कंपनी नेम पे। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इसी जगह पे, इसी के आगे यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, इसको मिटाता नहीं हूँ। आप सभी को याद होगा हम इंसर्ट फील्ड यूज करते थे ना। इंसर्ट फील्ड क्या शॉर्टकट की था? कंट्रोल F9। तो ये वही चीज कंट्रोल F9 किया और बुकमार्क का मैंने क्या नाम दिया था? कंपनी नेम। वही नाम मैं इसमें लिख दूंगा। और अब मैं जहां जहां पे कंपनी नेम है वहां पे चला जाऊंगा, जैसे यहां पर भी, और यहां पर जाकर मैं कर दूंगा कंट्रोल F9, कंट्रोल F9। और उसके बाद फिर कंट्रोल F9 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं CMP नेम। इस तरह से जहां जहां पे मुझको कंपनी का नाम रखना है। इसी तरह से एक और तरीका है, देखिएगा। ये तो एक शॉर्टकट तरीका, इंसर्ट फील्ड का शॉर्टकट कमांड हम यूज कर रहे हैं। इसी की जगह पे अगर आपको कभी शॉर्टकट की यूज नहीं करना है तो आप चले जाएंगे इंसर्ट, और याद होना चाहिए मैंने आपको बताया था क्विक पार्ट, और क्विक पार्ट के अंदर आपको क्या मिलता है? फील्ड ना। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे ढूंढेंगे क्या? रेफरेंस, REF। ये मैंने R दबाया और आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है REF रेफरेंस। इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया CMP नेम, यही दिया था ना हमने। इसको सेलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा? ओके कर दूंगा। ये मैंने ओके कर दिया। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट एनएमडीसी दिखा दे रहा है। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं? फील्ड में जाकर वहां से रेफरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने शॉर्टकट की बताया वो भी आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F9 और फिर CMP नेम। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका और ये आपका नॉर्मल स्टेप। अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं चलता हूँ मेलिंग्स, और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन फिनिश एंड
मर्ज, इसको यूज करूंगा। फिनिश एंड मर्ज में पहला ऑप्शन ही मैं यूज करूंगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया, ये मुझको पूछ रहा है क्या सभी को बनाना है, तो ऑल, जितने भी मेरे पास एड्रेस है सबको। अगर आप चाहो तो करंट रिकॉर्ड यानी सिर्फ जिसमें आप हो अभी मौजूद, किसमें हो, फर्स्ट रिकॉर्ड पे, सिर्फ उसी का बनाओ। या फ्रॉम टू मतलब जैसे मेरे पास 15 एड्रेस है तो 5th से लेकर 10 तक, तो यहाँ 5 लिख दूंगा और यहाँ 10 लिख दूंगा, तो सिर्फ उन्हीं को बना कर देगा। ठीक है, तो मैं ऑल ले लेता हूँ और ये मैंने ओके किया। ओके करते ही देखिए ये पेज आ गया नया, लेटर 1 बोलकर देखिए नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ और मुझको क्या पूछ रहा है, देखिए एंटर कंपनी नेम। यहाँ पे मैं जो भी कंपनी का नाम लिखना है मैं लिख सकता हूँ, और अगर मुझको एनएमडीसी ही रहने देना है तो यही रहने भी दे सकता हूँ, तो मैं यही रहने देता हूँ। और मैं क्या कर दूंगा, ओके। ओके करते ही बस ये सारा चीज रेडी कर देगा, ये मैंने ओके कर दिया, अब इसने सारा चीज रेडी कर दिया। अगर मैं याद होगा आस्क वंस को अगर टिक नहीं करता तो ये मुझको कितनी बार पूछता, आप यहाँ पर देख सकते हो पेज के नीचे, यहाँ पर देखो 1 ऑफ 24 लिखा है ना, यानी वो 24 टाइम्स मुझको पूछता है ना, 24 बार वो मुझको पूछता कि भाई क्या, एंटर नेम, एंटर कंपनी नेम, एंटर कंपनी नेम, इस तरह से पूछता जाता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, देखो कंपनी का नाम एनएमडीसी, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी, फिर इसी तरह से देखो यहाँ पर भी आ गया, फिर देखिए यहाँ पर भी आ गया, है ना। ऐसे एक बार आपको पूछेगा, आप उसमें डाल दोगे कंपनी का नाम क्या है, और वो उस लेटर में, ये किसके लिए कर दिया, देखिए रोशन के लिए। आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे श्रीकांत के लिए, श्रीकांत के लिए भी उसने देखो सभी में एनएमडीसी कंपनी नेम डाल दिया, है ना। तो आस्क क्या करता है, मल्टीपल लोकेशंस में, है ना, फील करने के लिए। किसके लिए दिया है आस्क, एक से ज्यादा लोकेशन में सेम वैल्यू अगर फील करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। समझ में आया, आस्क किसके लिए यूज होता है, एक से ज्यादा जगहों पे वैल्यू को डालने के लिए। जैसे एक से ज्यादा जगह था ना कंपनी का नाम, तो ऐसे एक लेटर में एक से ज्यादा जगहों पे अगर सेम कंपनी का नाम या सेम वैल्यू को अगर आपको डालना हो, फील करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आस्क। वो आपको पूछेगा, आप वो डाल दोगे। ठीक इसी तरह से इसको मैं बंद करता हूं अब। ठीक इसी तरह से इसमें एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देखिए फील इन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी चीजों को। फील इन, फील इन किस लिए यूज होगा, तो ये सिर्फ एक ही जगह पे, दोनों में फर्क क्या, देखिए आस्क और फील इन में दोनों सेम है, लेकिन आस्क में क्या होता है, हम मल्टीपल, एक से ज्यादा जगहों पे एक ही वैल्यू को डाल सकते हैं, लेकिन फील इन में सिर्फ एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही वैल्यू, एक लेटर में एक जगह पे डालने के लिए। अगर दो जगह डालना है तो अलग दो दो बनाने पड़ेंगे। जैसे फिल इन, देखिए यहाँ पर मैं लेटर में क्या चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे यूर नेम, जो भेज रहा है उसका नाम, है ना। अपना नाम यहाँ पे आपको अगर डालना है, अपना जॉब टाइटल आपको डालना है, तो ये सभी चीजें तो सिर्फ एक ही जगह पे है ना। ये यूर नेम जो भेज रहा है उसका नाम कहाँ पर है, सिर्फ एक ही जगह पे। एक ही जगह पे सिर्फ अगर आपको कोई वैल्यू डालना हो तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा और स्पेस दे दिया, और इसी जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना नाम, मेरा नाम एंट्री के लिए पूछे, तो ये मैंने रखा रूल्स फिल इन। याद रखिएगा इसके लिए लोकेशन सही होना चाहिए। आस्क के लिए बनाते समय आप कहीं पर भी रखकर बना सकते हैं पूरे लेटर में, लेकिन फील के लिए जहां पर आपको वैल्यू डालना हो वहीं पे पहले कर्सर रखेंगे, फिर फिल इन, और फिर ये आपको पूछता है, देखिए प्रॉम्प्ट, देखिए, है ना। तो यहां पर मैंने डाल दिया जैसे एंटर योर नेम, योर नेम, ठीक है। और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू वही सेम, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखना चाहते हो डिफॉल्ट में, तो वो डाल सकते हो, मैं अभी कुछ नहीं डालता। और नीचे आस्क वंस वही, नहीं तो फिर ये कितनी बार पूछेगा, मुझको बहुत बार पूछेगा, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एंटर योर नेम, आप यहाँ पे जो भी नाम है वो डाल सकते हैं, ओके। अब इसी चीज को मैं फिर से देखिए यहाँ पर कर देता हूँ फिनिश एंड मर्ज। ये मैंने फिनिश एंड मर्ज किया ऑल। ये सबसे पहला मुझको कंपनी का नाम पूछ रहा, मैंने एनएमडीसी रहने दिया, ओके। फिर उसके बाद ये एंटर योर नेम पूछ रहा, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया राहुल शर्मा, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये मैंने ओके कर दिया। अब देखिए लेटर बनकर आ गया सभी जगह एनएमडीसी, और यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा, देखो राहुल शर्मा, सिर्फ एक जगह के लिए, है ना, क्योंकि इसमें हमने कोई नाम क्रिएट नहीं किया। आस्क में हमने सीएमपी नेम बोलकर नेम क्रिएट किया था, बुकमार्क, लेकिन फिल इन में कोई भी नेम क्रिएट नहीं किया, तो जिसके कारण हम उसको एक से ज्यादा जगहों पे यूज कर सके। ठीक है, तो सिंगल एक जगह पे अगर आपको यूज करना है तो आप ये कर सकते हैं, किसको, फिल इन को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिर दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे,
नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए इफ देन एल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ देन एल्स, इस वर्ड को भी आप थोड़ा सा याद रखिए। इफ देन एल्स, या इसको ही है ना, इफ देन याद होगा। इफ वर्ड तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया था ना, कंडीशन देने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ये कहें कि ये होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ये, नहीं तो फिर ये, इफ ये हुआ नहीं तो फिर देन ये होना चाहिए, है ना। एल्स, यहाँ पे देखो एल्स आ गया है। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या कहना चाहूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर जैसे मैं एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर मैं आता हूँ इस जगह पे और इंसर्ट करता हूँ, देखिए मैंने फील्ड फादर्स नेम, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, फादर्स नेम। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे फादर्स नेम के आगे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, इस तरह से लिखा हुआ भी आना चाहिए, ठीक है। क्या हो, एप्लीकेंट का नाम आए यहाँ पर और उसके बाद फादर नेम, फादर नेम के शुरुआत में क्या होना चाहिए, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ लिखा, ऐसे ही आता है ना। अगर फीमेल है तो क्या होता है, डॉटर ऑफ, है ना। लड़का है तो सन ऑफ, ऐसा ही लिखते हैं। तो इसी तरह से, या लेटर में कई बार आप देखते होंगे कि लेटर में शी ही बोलकर ऑब्लिक करके लिखा हुआ रहता है ना। तो हम उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं, भाई फीमेल है तो शी बोलकर लिखा हुआ आना चाहिए लेटर में, और फिर कोई लड़का है तो मेल है तो ही लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही चीज हम मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, देखो फादर्स नेम के आगे मैंने कर्सर रखा है, यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है सभी को, देखिए यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ ये मैंने सामने रख दिया। और मैं चलता हूँ यहाँ रूल्स, इफ देन एल्स, ये मैंने क्लिक किया, ये आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे फील्ड नेम देखिए लिखा हुआ है इफ, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। और ये इफ देन एल्स याद रखना, आगे चल के हमको कई जगहों पे देखने को मिलेगा। जैसे हम कई सारे प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, क्या क्या प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं, जैसे हम सी प्लस प्लस, है ना, इस तरह के कई सारे प्रोग्रामिंग सीखें, तो वहां पर हमको कंडीशन देना होगा, है ना। तो उसके लिए हम इस तरह से इफ का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इफ मैंने बोला फील्ड नेम, मैंने बोला इफ जेंडर, मैंने एक जेंडर भी रखा हुआ है, तो इफ जेंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया फीमेल, ठीक है। अगर जेंडर क्या हुआ, फीमेल हुआ, तो यहाँ पर क्या इंसर्ट करना चाहिए, डॉटर ऑफ, ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या डालना चाहिए, सन ऑफ, ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई जेंडर अगर फीमेल है तो डॉटर ऑफ लिखो यहाँ पर फादर नेम के आगे, या फिर अगर वो लड़का है तो लड़का नहीं, यानी कि अब हमने यहाँ पे सिर्फ फीमेल के लिए चेक किया, याद रखिएगा, हमने मेल बोलकर चेक नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी दो ही जेंडर इसमें डले हुए हैं। तो फीमेल है तो डॉटर ऑफ, और कोई भी दूसरा हो तो सन ऑफ, ठीक है। और ये करने के बाद मैं सिंपल कर दूंगा ओके। ये मैंने ओके किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जिसका नाम आएगा वो कौन होगा, कोई मेल होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज करते हैं। तो एडिट इंडिविजुअल सिंपल मैंने क्लिक किया और उसके बाद फिर ओके किया। आप यहाँ पे देखेंगे, चलो कंपनी नेम और यहाँ पे राहुल शर्मा, चलो यही रहने देता हूँ, ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए दिख रहा है रोशन, देखो सन ऑफ लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे बढ़ूं तो दूसरा, इसमें भी देखिए श्रीकांत सन ऑफ, ऐसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे पंकज, ठीक है, ये भी लड़का है, फिर मुकेश, ये भी, फिर आगे बढ़े तो आप देखेंगे प्रीति, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है इसको डॉटर ऑफ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं क्या, इफ देन एल्स को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ देखें, तो रूल्स, दूसरा हमको मिलता है यहाँ पे देखिए मर्ज रिकॉर्ड, और एक दिया मर्ज सीक्वेंस, ठीक है। मर्ज रिकॉर्ड और मर्ज सीक्वेंस को देखिए कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला मर्ज रिकॉर्ड, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ सबसे ऊपर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैंने लिख लिया मर्ज रिकॉर्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ मर्ज रिकॉर्ड, क्लिक करता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मर्ज रिकॉर्ड। अब इसका क्या यूज है, उससे पहले मैं एडिट रेसिपेंट में जाता हूँ, और चलो इसमें जाने से पहले पहले तो मैं फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। फिनिश करके पहले दिखा देता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। ये मैंने फिनिश किया, ऑल ओके ओके ओके। आप देखेंगे यहाँ पे मर्ज रिकॉर्ड वन, पहला रिकॉर्ड बोल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए दूसरा रिकॉर्ड कौन है, श्रीकांत। फिर आगे बढ़े तो फिर कौन सा, देखो तीसरा रिकॉर्ड पंकज। फिर इसी तरह से फोर्थ रिकॉर्ड देखो मुकेश है, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ
और फिर मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखो एडिट रिसिपेंट लिस्ट, इस पे लेकर चलूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोशन, श्रीकांत, पंकज, मुकेश ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, तो सेम रिकॉर्ड को बता रहा है। मैं क्या करता हूँ, श्रीकांत का टिक हटा देता हूँ। देखो तो श्रीकांत क्या होगा, प्रिंट में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने उसका टिक हटा दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसको फिर से फिनिश एंड मर्ज करता हूँ। देखो एडिट इंडिविजुअल, ओके, और आप यहाँ पे ओके ओके। अब देखिए यहाँ सबसे पहला मर्ज रिकॉर्ड 1, फिर इसको स्क्रॉल करता हूँ मैं, दूसरे में देखो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, देखो 3, यानी कि वो श्रीकांत को प्रिंट नहीं किया, किसको प्रिंट किया, उसके बाद का दूसरा। और पंकज कौन सा रिकॉर्ड था, थर्ड रिकॉर्ड। तो ये MR मतलब मर्ज रिकॉर्ड एक्चुअल में क्या बताता है, एक्चुअल रिकॉर्ड का पोजीशन बताता है कि रिकॉर्ड में एक्चुअल में उसका क्या पोजीशन है। थर्ड है तो थर्ड बताया, अगर सेकंड बताना होता तो, क्योंकि वो सेकंड रिकॉर्ड है नहीं, उसको तो हटा दिया हमने, तो जो रिकॉर्ड में जो जिस रिकॉर्ड में लिखा हुआ जो नाम है उसको वही रिकॉर्ड नंबर बताता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेक करें, मर्ज सीक्वेंस, अगर मैं यहाँ पे चलूं और ले लूं, देखिए ये दिया हुआ है क्या, मर्ज सीक्वेंस, अगर मैं इसको ले लूं, देखिए ये डाल दिया। अब मैं फिर से फिनिश कर रहा हूं, देखो श्रीकांत को मैंने हटाया नहीं है, देखिए मैंने एडिट इंडिविजुअल ओके बोला और फिर यहाँ पर फिर से वही ओके ओके। अब देखिएगा यहाँ पे मर्ज रिकॉर्ड 1, मर्ज सीक्वेंस भी 1 बता रहा है, लेकिन आगे बढ़ूं तो आप यहाँ पर सेकंड में देख सकते हैं, मर्ज रिकॉर्ड इसको पंकज को थर्ड बता रहा है, लेकिन मर्ज सीक्वेंस इसको क्या बता रहा है, 2। तो ये मर्ज सीक्वेंस क्या करता है, सिंपल काउंटिंग करता है, 1 2 3 4, चाहे वो कहीं का भी रिकॉर्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा होगा तो उसको नॉर्मल सीक्वेंस देता है। ठीक है, 1 2 3 4 बोलकर, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा रिकॉर्ड है। ठीक है, सीक्वेंस में जो भी नंबर होगा वो दूसरी में आ रहा है तो 2, 3 में आ रहा है तो 3, इस तरह से वो बताता है। जबकि मर्ज रिकॉर्ड क्या करता है, एक्चुअल में उसका रिकॉर्ड का पोजीशन बताता है। ठीक है, तो ऐसे ये दो ऑप्शन हमारे पास। ठीक, इसके बाद दूसरा ऑप्शन मर्ज मेलिंग्स, यहाँ पर हम देखें तो देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट रिकॉर्ड। अब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड कैसे काम करता है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर जैसे मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसमें पहले नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ, चलो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, मैंने एक नया पेज ले लिया और फिर आप देखेंगे ये मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक इनविटेशन। ठीक है, अब देखिए इनविटेशन आप लोग खुद ही देखते हैं, क्या बर्थडे या फिर किसी और तरह का छोटा मोटा जो घर का फंक्शन होता है, क्या उसमें बहुत बड़ा कार्ड होता है, क्या छोटा सा रहता है ना, एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड रहता है और उसमें थोड़े से मैटर लिखे हुए होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये इनविटेशन कार्ड बनाया कि भाई ये मैटर है, मुझको इसको सबको देना है, तो देखो एक पेज में दो से ज्यादा भी आ सकते हैं ना, मैं 2 से ज्यादा भी इसके अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं 2 ही रखता हूँ, तो 2 से ज्यादा भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, लेकिन मैं 2 ही मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ उसका नाम आ जाए, तो यहाँ डियर नेम, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ फिर से, यहाँ पर मैं मेलिंग्स, इसको भी लेटर्स, और मैं यहाँ यूज एग्जिस्टिंग, और फिर मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके ओके। और यहाँ पर डियर नेम, नेम यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट एप्लीकेंट नेम ही डाल देता हूँ, चलो यहाँ पर। और नेक्स्ट में भी इसी तरह से मैंने डाल दिया एप्लीकेंट नेम। ठीक है, दोनों जगह देखिए। अब मैं इसको फिनिश एंड मर्ज करके दिखाता हूँ। जब मैं इसको फिनिश एंड मर्ज करूँ, एडिट इंडिविजुअल, ओके, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नेम रोशन, दूसरे वाले में भी रोशन लिखा हुआ आ रहा है। तीसरा पेज, दूसरा पेज पे चलूंगा तो वहां पर देखो श्रीकांत श्रीकांत। थर्ड पेज में चलूं तो यहाँ पर देखिए पंकज पंकज। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर नाम आया रोशन तो यहाँ पे नाम आना चाहिए था किसका, श्रीकांत का। फिर इसी तरह से यहाँ पे आना चाहिए था पंकज का, और यहाँ पे आना चाहिए था मुकेश का, है ना, इस तरह से, क्योंकि मुझको ये सारे अलग अलग लोगों को भेजना है ना, एक आदमी को थोड़ी ना मैं दो दो भेजूंगा। ठीक है, तो यही चीज करने के लिए दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये रहा हमारा लेटर, और ये सेंटर में इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे रखा रूल्स, और ये मैंने ले लिया कौन सा ऑप्शन, नेक्स्ट
रिकॉर्ड, ये मैं क्लिक कर दूंगा, कुछ नहीं करना मुझको, के मिडिल में मैंने बस रखा और नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑप्शन को ले लिया। अब इसके बाद मैं फिनिश एडिट इंडिविजुअल, ये मैंने क्लिक किया, ओके बोला। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखो रोशन, श्रीकांत। नेक्स्ट पेज में गया तो देखो पंकज, मुकेश। थर्ड पेज पे गया, देखो प्रीति, फिर यहाँ पे देखो शशि। इस तरह से देखो अलग अलग लोगों का अब नाम आने लगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड बीच में डालकर अलग अलग लोगों के नाम डाल सकते हैं, है ना, यानी नेक्स्ट रिकॉर्ड आप ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से हम चलें तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, लिखा हुआ यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखना, नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ का क्या यूज है मैं बताऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर, ये मैंने इसको हटा दिया नेक्स्ट रिकॉर्ड को, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, यहाँ पर एक और फील्ड ले लेता हूँ, जेंडर। ठीक है, ये मैंने जेंडर जेंडर डाल दिया दोनों जगह पे। ठीक है, एप्लीकेंट नेम भी आएगा जेंडर, एप्लीकेंट नेम जेंडर। और यहाँ पर मैंने रखा, और यहाँ पर मैं जाऊंगा, देखो ये मैं गया रूल्स, नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ, इस पे गया और यहाँ पर जाकर मैं ले लेता हूँ जेंडर। ठीक है, और जेंडर इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डाल दिया फीमेल। ठीक है, ये मैंने डाला और उसके बाद मैं कर दूंगा ओके, ये मैंने ओके किया, ये बस यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ, इसका क्या मतलब हुआ कि बस समझ लो ये हमको अगला रिकॉर्ड चाहिए फीमेल वाला। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, ये जैसा लिखा है वैसा काम नहीं करता नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ फिनिश, और मैं आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ। तो सबसे पहला देखिए आउटपुट आया यहाँ पर, देखो रोशन मेल है, रोशन मेल, दोनों सेम आया। फिर इसी तरह से आगे बढ़ता हूँ, दूसरा पेज देखो श्रीकांत, श्रीकांत आ गया। तीसरा पेज मैं लेके चलता हूँ, देखो पंकज, पंकज आ गया। फिर ये थर्ड पेज पे गया, देखो मुकेश, मुकेश आ गया। लेकिन अब फोर्थ पेज में देखना, यहाँ पे देखो प्रीति, फीमेल है ना। अगला रिकॉर्ड देखो क्या आ गया, देखो शशि का आ गया। तो जब भी फीमेल का होगा तो क्या करता है, ये अलग अलग लेकर आता है। देखो फीमेल का अलग नाम, दूसरे का अलग नाम। इसी तरह से यहाँ नीचे चलो तो देखो यहाँ पे सलोनी, तो इसका देखो सीमा। तो जैसे ही हम लिखते हैं कि भाई नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ, मैंने डाला फीमेल, तो वो क्या चेक करता है, देखिए करंट रिकॉर्ड। जैसे ये करंट रिकॉर्ड, इस करंट रिकॉर्ड का क्या है, जेंडर फीमेल, और मैं क्या ढूंढ रहा हूं, फीमेल। तो ये दोनों मैच हो गया ना। करंट रिकॉर्ड कौन सा, ये करंट रिकॉर्ड हो गया सलोनी का, क्या लिखा हुआ इसमें, जेंडर फीमेल। और मैंने नेक्स्ट इफ में कंडीशन क्या दिया है, फीमेल। दोनों क्या हो गया, मैच हो गया। जब मैच होगा तब वो अगला रिकॉर्ड लेकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड तब लाएगा। अगर वो मैच नहीं हुआ, जैसे ऊपर क्या हो रहा था, मेल है ना, ऊपर आप देखोगे यहाँ पर जेंडर क्या है, मेल। तो मेल, और मैं क्या ढूंढ रहा हूं, फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों मैच हुआ, नहीं हुआ। तो जब मैच नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अगला रिकॉर्ड नहीं लाएगा। और उसने अगला रिकॉर्ड नहीं लाया तो सेम रिकॉर्ड वहां पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। याद रखिएगा, जो कंडीशन मैंने दिया और जो करंट करंट का कंडीशन है, उन दोनों को वो क्या करता है, मैच करता है। अगर मैच हुआ तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आना है, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर सेम रिकॉर्ड प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ, इस तरह से ये यहां पर यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे, मेलिंग्स रूल्स दिया हुआ यहां पर, सेट बुकमार्क। हम क्या कर सकते हैं, बुकमार्क हम यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। जैसे याद होगा हमने यूज किया किसमें, आस्क में, है ना। हम आस्क में क्या यूज कर रहे थे, आखिरकार बुकमार्क ही तो यूज कर रहे थे ना। आस्क क्लिक करने पे हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे बुकमार्क और प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। यही चीज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बुकमार्क बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखा देखो इस जगह पे, और ये मैं गया सेट बुकमार्क, तो पूछ रहा है मुझको बुकमार्क का नेम। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बुकमार्क का नाम डाल सकता हूँ, कोई भी जैसे कि जैसे मैंने लिख दिया एस नेम, चलो स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये मैंने डाल दिया स्टूडेंट। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या डाल सकते हो, वैल्यू भी डाल सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया
गणेश, ठीक है? और फिर मैंने ओके कर दिया। तो मैंने क्या बना दिया? एक बुकमार्क बना दिया। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर भी मुझको यूज़ करना हो, वैसे यूज़ कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे आस्क में मैं चलूँ, तो आस्क में देखो, हमको वो देखने को भी मिल रहा है, देखिए, है ना? एस नेम बोलकर मैंने जो बनाया था, वो किसमें दिख रहा है? आस्क में भी दिखाई दे रहा है। और इसको यूज़ करने के लिए वही कंट्रोल F9 करके आप ये एस नेम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही और क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था इंसर्ट में फील्ड में जाकर रेफरेंस से भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं सेट बुकमार्क से, ठीक है? ठीक, इसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्किप रिकॉर्ड इफ। देखिए इन दोनों में देखो, नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ अभी अभी हमने देखा, दोनों कंडीशन सेम होगा तब अगला रिकॉर्ड आएगा, नहीं होगा तो सेम रिकॉर्ड प्रिंट होता है। इसमें स्किप रिकॉर्ड इफ इसको यूज करते हैं, ठीक है? तो इसको मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ, और मैं चलूंगा यहाँ पे रूल्स, नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ किया मैंने, और यहाँ पर फिर से वही सेम कंडीशन डाल देता हूँ। देखिए ये मैं गया, और यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे इक्वल टू फीमेल, वही सेम चीज कर लिया, ओके। और फिर मैं यहाँ पर इसको फिनिश एंड मर्ज करके देखते हैं। ये मैंने एडिट ऑल, ओके, ये मैंने यहाँ पे डाला, देखिए रोशन रोशन मेल आ रहा है, देखिए। फिर यहाँ पे श्रीकांत श्रीकांत, आगे बढ़े तो देखो यहाँ पंकज, फिर यहाँ पे मुकेश, फिर यहाँ पे देखो चिराग, यहाँ पे देखो चिराग, और फिर यहाँ पर भी देखो ताराचंद, ये भी मेल। तो इस बार क्या कर रहा है वो, फीमेल को ला ही नहीं रहा, है ना? आप देख रहे हैं पहले क्या हुआ था, मुकेश के बाद आ गया था ना दूसरा प्रीति नाम से लड़की का नाम, लेकिन इस बार किसी लड़की का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है, उस रिकॉर्ड को हटा दे रहा है, उसको छोड़कर वो जंप कर जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से स्किप रिकॉर्ड इफ में जो कंडीशन डालेंगे, उस रिकॉर्ड को वो क्या करेगा, छोड़ देगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा आपके पेज में। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 7 रूल्स है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 7 नहीं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये 9 रूल्स को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे मेल मर्ज के अंदर। ठीक, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ, देखिए मैच फील्ड। मैच फील्ड कब यूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया एक्सेल में, एक्सेल में मैंने एड्रेस यूज किया ना, तो एक्सेल में जो एड्रेस यूज किया, जो भी मैंने बनाया वहां पे डाटा वगैरह डाला, उसको मैच करना है इसके फील्ड से, क्योंकि वो एक्सेल का फाइल अलग फाइल हो गया, वर्ड का फाइल कौन सा था, एमडीबी फाइल था। तो उन दोनों के फील्ड में मैच कराने के लिए, उन दोनों फील्ड को देखो, मैच फील्ड मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा फील्ड दिखा रहा है, वो किस किस को मैच कर रहा है। देखो फर्स्ट नेम में देखो कुछ नहीं आ रहा, जबकि मैंने नेम बोलकर बनाया हो ना, एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पर मैं मैच करवाऊंगा, देखो फर्स्ट नेम, और ये मैं गया और बताया कि एप्लीकेंट नेम, ये सेलेक्ट कर लो, इस तरह से मैच करवाएंगे। इसी तरह से जॉब टाइटल बोलकर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ देखो जॉब ऑफर बोलकर, ये मैंने मैच करवा दिया, है ना? कंपनी नेम तो मैंने उसमें कुछ नहीं दिया था। एड्रेस चलो ठीक है, क्या और क्या वहां पर, नहीं और तो कुछ कुछ खास नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैच करवा सकते हैं अपना जो एक्सेल में जो फील्ड बनाया हुआ उसको इनके साथ, है ना, ताकि जब काम करें तो सही तरीके से हमको क्या मिले, आउटपुट मिले, ठीक है? तो इस चीज के लिए ये ऑप्शन दिया है, कभी भी हमको मैच जरूर करना है। कब मैच करना है, जब हम एक्सेल में अगर अपना डाटा स्टोर करते हैं, तो उसके फील्ड को और ये वर्ड के अंदर का मेल मर्ज का फील्ड, दोनों को हमको मैच करना है, ताकि जब हम यहाँ पे प्रिंट करें तो अच्छे से प्रिंट हो और कोई एरर ना आए। अगर कभी कोई एरर आता है तो उसके लिए भी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे चेक फॉर एरर्स बोलकर दिया हुआ, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एरर्स को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर गलती से कोई एरर आता है, वैसे तो ज्यादातर नॉर्मल एरर नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक करके एरर ढूंढ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास ये सारे रूल्स दिए हुए, तो आज इन रूल्स को प्रैक्टिस करके देखो आप लोग, ठीक है? फिर उसके बाद और कुछ कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस इसके अंदर बचे हुए हैं, ये ये सारे इनको